नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आज हमारा ये जीके जीएसटी क्लास है। जैसा आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हमारा ये वीडियो बन रहे हैं। तो इसकी ये आपकी कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है ये। और आज हमने कुछ संगठनों को लिया है, तो उस संगठनों के बारे में आप जानकारी ले लें। पहला हमने लिया है आपका अरब लीग है, फिर दूसरा हमारा है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, तीसरा हमारा चर्चित संगठन है आपका राष्ट्रमंडल या इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और चौथा और अंतिम संगठन हमारा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संघ। तो इनके बारे में जो एग्ज़ाम में बेसिक जानकारी आती है वो आज मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा, तो आप इसको अंत तक देखें, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहला अरब लीग, तो एक ये क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 22 मार्च 1945 को। तो ये याद रखना है खास तौर से संगठन की डेट कि कब स्थापित हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका काहिरा प्रसिद्ध नगर है मिस्र का, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और सदस्य संख्या इसकी जो है वो 22 है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सदस्यों के बारे में जो है वो कुछ सदस्य बढ़ते रहते हैं, कुछ सदस्य जो है वो छोड़ते रहते हैं, तो इसके बारे में आप लगातार जो है अपडेट रहें। अभी जो वर्तमान में बता रहा हूँ तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 22 है। चलिए अगला संगठन हम लेते हैं। तो अगला संगठन हमारा है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। कौन सा है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो OECD। तो कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म देख लिए। ऑर्गेनाइजेशन, ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन, ई से आपका इकोनॉमिक, सी से आपका कॉरपोरेशन माने सहयोग, और डी से आपका डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? है ना, ये नाम नहीं था, एक नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन इसका नाम था। 1961 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि इसका नाम जो है कब बदला गया। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान सदस्य संख्या इसकी जो है वो कितनी है? आपकी 38 है इसकी आपकी, है ना। फिर अगला संगठन लेते हैं हम। अगला संगठन आपका राष्ट्रमंडल या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो इसका जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या है इसका? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इसका मूल नाम है। और ये किन देशों का संगठन है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन थे, माने ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उनके बीच परस्पर सहयोग बना रहे, इसी उद्देश्य से जो है वो इस संगठन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1926 में। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1926 में की गई। मुख्यालय हमको याद रहेगा, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन कहाँ है आपका? इंग्लैंड में है। लंदन कहाँ है आपका? इंग्लैंड में है। और एक परंपरा है इसमें कि इसका अध्यक्ष, है ना, पदेन अध्यक्ष होता है इसका। तो जो भी ब्रिटेन का महाराजा या महारानी जो भी होते हैं वो इसके जो है वो अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में महारानी की मृत्यु हुई है और नया अध्यक्ष कौन बना है आपका? राजा बने हैं। तो वर्तमान में जो इंग्लैंड के राजा हैं वो इसके जो है वो क्या है? अध्यक्ष हैं। फिर हम आगे चलते हैं। 1949 में भारत जो है 1949 में जो है वो क्या बना? इसका सदस्य बना, है ना। तो भारत इसका सदस्य बना, इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। विरोधियों का ये मानना है कि इसका सदस्य बनने का मतलब है कि भारत राष्ट्र संप्रभु देश नहीं है। तो भारत को ऐसे किसी देश संगठन की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए जिससे उपनिवेशवाद की बू आती हो। लेकिन ये जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अब कोई राष्ट्रमंडल कोई शासक संगठन नहीं है, ना ही इनके बीच में जो है वो स्वामी या सेवक के संबंध हैं। ये जिस तरह से भारत अन्य देशों का अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका इस तरह भारत सदस्य है, उसी तरह से एक ये भी संगठन है। और इसका सदस्य होना जो है वो कोई संप्रभुता पर जो है वो आघात नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो ये भी बढ़ती रहती है। वर्तमान सदस्य संख्या इसकी कितनी है? आपकी 54 है। और इसका शिखर सम्मेलन जो है 2022 में संपन्न हुआ है, मई माह में। आपके कहाँ पे हुआ है? आपका रवांडा, है ना, रवांडा।
तो 2022 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? रवांडा में हुआ, और इसका 2 वर्ष में जो है वो एक बार शिखर सम्मेलन होता है। चलिए अगला हम संगठन, महत्वपूर्ण संगठन है भारत, इसका भी सदस्य भारत है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका भी सदस्य भारत है। तो इसके अन्य नाम देख लें तो इसको संक्षेप में दक्षेस भी बोल देते हैं, और एक नाम इंग्लिश है सार्क, है ना, SAARC। तो ये आपके फुल फॉर्म में जरूर पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि सार्क का पूरा नाम क्या है, तो इस तरह के लिख देगा आपको। तो चलिए पूरा नाम करते हैं। एस से क्या है आपका? साउथ, ए से एशियन, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, और एफ फॉर, फिर आर से आपका रीजनल, और सी से आपका कॉपरेशन माने सहयोग। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। तो स्थापना याद रखना है आपको, पूछा गया एग्जाम में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका कहाँ पे है आपका? बांग्लादेश में है ना। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू बहुत प्यारा नगर है, नेपाल की राजधानी है। तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कई एग्जामों में ये पूछा गया है। फिर चलिए अगला देखते हैं कि जब ये गठित हुआ था तब इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? पूछा गया क्वेश्चन, तब इसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन आगे चल करके 8वां सदस्य किसको बनाया गया? अफगानिस्तान को बनाया गया। तो इस समय वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। और 8वां सदस्य कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 8वां सदस्य कौन सा है आपका? अफगानिस्तान है। और सदस्य इसके कौन कौन से हैं? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको 8 सदस्यों के नाम हमको मालूम होने चाहिए। वैसे खास तौर से हम अगर नक्शे के बारे में परिचित हैं तो अपने जो पड़ोसी देश हैं वही इसके जो है वो सदस्य हैं, चीन को छोड़ करके, चीन बर्मा वगैरह छोड़ करके, है ना, चीन बर्मा या म्यांमार को छोड़ करके। तो चलिए कौन कौन से देश है इसके? तो भारत तो है ही आपका, फिर भारत पर पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और अफ़गानिस्तान। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है एक, है ना। तो उस ट्रिक को आप देखिए। तो थोड़ी सी मजाकिया ट्रिक है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लास में हंसी मजाक होना आवश्यक भी है, क्योंकि इससे बीच बीच में हमको जो है वो आगे पढ़ने के लिए टॉनिक मिलता है। तो ट्रिक हमारी है बीवी सपने में आई। तो बीवियाँ अक्सर जो है सपने में आती रहती हैं, अच्छी हो या बुरी हो। तो चलिए इसी ट्रिक से हम याद रखते हैं कि बीवी सपने में आई। तो एक पहले बी से आपका क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। दूसरे बी से आपका क्या बन गया? भूटान। फिर सपने, तो सा से बन गया आपका श्रीलंका। फिर पा से बन गया आपका पाकिस्तान। फिर ने, सपने, है ना, लास्ट में आया ने से क्या बन गया आपका? नेपाल। फिर में से, तो में से बन गया आपका मालदीव। और आई से क्या बन गया आपका? आ, है ना, आई में आता है। तो आ से क्या बन गया आपका? अफगानिस्तान। और ई से बन गया आपका इंडिया। तो चलिए बीवी सपने में आई और हमको सार्क सदस्य देशों की याद दिलाई, है ना। तो बीवी सपने में आई और हमको सार्क के जो 8 सदस्य हैं उनकी याद दिलाई। तो अभी हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसमें करीब 1 से 2 वीडियो और बनेंगे, तो इसको आप देखिएगा। निसंदेह रूप से इस टॉपिक से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।